है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ी डिजिटल कार्रवाई को अंजाम दिया है। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप है। जिन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है उसमें डॉन न्यूज, समा न्यूज, बोल्ड न्यूज और जियो जैसे बड़े मीडिया संस्थान शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान पर करारा प्रहार किया है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। खड़गे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री को सभी दलों के नेताओं के साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि पीएम सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसे संस्थान का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चुनिंदा तरीके से कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बल पर हर चुनौती का सामना करेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। रैली को आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि पार्टी बूथ स्तर तक अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करेगी। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई को भी जोरदार निंदा की गई। तो एक तरफ पाकिस्तान को डिजिटल मोर्चे का बड़ा झटका और दूसरी तरफ देश के भीतर बढ़ती सियासी हलचल। आने वाले दिनों में इन दोनों मोर्चों पर हालात किस करवट बदलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, से पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वह देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई
वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारे ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में